सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ में वंचित अधिकार पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया और एक संगोष्ठी का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने ऐलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि वंचित और शोषित समाज के अधिकारियों के लिए पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। बता दें कि होटल पार्क डिलाइट में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तोगनाथ गुप्ता ने कहा कि समाज वर्षों से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब वंचित अधिकार पार्टी ने उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि बेरोजगारी और शोषण के खिलाफ पार्टी पूरे जनपद में जागरूकता अभियान चलाएगी और जल्द ही 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ विशाल जुलूस निकालेगी। कार्यक्रम के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने के आह्वान किया और कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न हुआ तो पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। जिला अध्यक्ष भरत मदेसिया ने युवाओं से पार्टी में जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज स्थापना दिवस है आपके पार्टी का और बहुत ही जोश खरोश के साथ आप बोल रहे थे, हम लोग भी आपको सुन रहे थे, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज के दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर, जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकार बंधुओं को, आम जनता को, देशवासियों को और कार्यकर्ता बंधुओं को आज के दिन हम बड़ा खुश हैं कि आज हमारी पार्टी को 1 वर्ष हुआ और हम लोग जिस ग्रोथ से चले थे आज हमारी संख्या ठीक ठाक हो गई। अच्छा, पार्टी आपकी विचारधारा जो है, किस विचारधारा पे काम करने का प्लान आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि मंच से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग? देखिए, दावे का सवाल नहीं है। हमारी जो पार्टी है, हम वंचित जो समाज के लोग हैं, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, उसे हमें नहीं मतलब। जो वंचित है, जिनको हक, न्याय, उनका हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ, उनको नौकरी नहीं प्राप्त हुई, उनको रोजगार नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों पे हमारी पार्टी काम कर रही है। ये विचारधारा है। और सुनिए, पहला चीज। दूसरा, इस देश में जो देश आज़ाद हुआ था तो तब ये व्यवस्था हमारे संविधान में रखी गई थी कि लोगों को न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री में मिलेगा। लेकिन क्या आज के डेट में स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और ये शिक्षा फ्री में है? ये सब बिकाऊ हो गई है और इतना बिकाऊ है कि आम आदमी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए हमारी व्यवस्था जब बनेगी तो ये तीनों चीज मुक्त रूप से, पूर्ण रूप से फ्री रहेगी। नेताजी, आपसे एक सवाल और भी है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में है और किस तरह से मूड में है? 100% लड़ेंगे और सभी सीटों पे लड़ेंगे और पूरे ताकत से लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और अगर मान लीजिए बीजेपी से गठबंधन करना पड़ा तो? नहीं, अगर बीजेपी हमको हमारी हिस्सेदारी देगी तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है और हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर हिस्सेदारी हमको प्राप्त होगी तो हम किसी भी दल के साथ
अलायंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।